गुजरात में आवाम का आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है। हर जगह पे जहां वो जाते हैं आवाम उसको क्वेश्चन करती है, ब्लैक फ्लैग दिखाती है। उनकी गारंटियां कहा, क्या हुआ आपकी गारंटी का? 2 करोड़ नौकरियां, काला धन वापिस, 15 लाख अकाउंट में, किसान की आय दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां, ये पूछते हैं। तो घबराई हुई, बौखलाई हुई भाजपा ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कांग्रेस के 13-14 नुमाइंदों के फॉर्म ही रिजेक्ट करवा देंगे। हम जानते हैं उनको अच्छे से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी लीगल टीम का, मेरे वॉर रूम के साथियों का, कि बहुत ही मुस्तैदी के साथ विजिलेंट रह के सारे नॉमिनेशन हमने कहीं पर भी चूक ना रहे, गलती ना रहे, वो देखते हुए किए। और मुझे खुशी है कि हमारे 24 और 2 हमारे इंडिया गठबंधन के साथी आम आदमी पार्टी के 26 के 26 नॉमिनेशन में से बीजेपी कहीं कोई भी कमी नहीं निकाल पाई। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। जब वो नहीं डरे ना खरीदे गए, तो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर की थी उन लोगों की एफिडेविट लाके पुलिस के साथ, अंडर पुलिस, इन सबको लाके कहा गया कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। आज का वक्त मिला था, हमारे वकीलों ने कहा कि कानून कहता है कि हमें उनको क्रॉस करने का अधिकार है। आप लाइए उन चारों को, हम पूछना चाहते हैं चारों को पुलिस कहां लेके गई, क्या हुआ? उसको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी कि उनको वहां पे पेश करें, कोई पेश नहीं हुआ। हमारे एडवोकेट्स ने कहा कि एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आपकी जिम्मेवारी है, आप देखिए ये साइन जो नॉमिनेशन फॉर्म में है और एफिडेविट में है, क्या एक नहीं है? क्या आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को नहीं भेजोगे? क्या आप फॉरेंसिक लैब को नहीं भेजोगे? हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमारे एडवोकेट ने सवाल किया कि 4 लोग हैं, एक नहीं है, क्या चारों को ख्वाब आ गया कि हमारी गलत से साइन किसी ने की है? एक साथ चारों एप्लीकेशन अलग अलग साइन करने वाले लोग एक ही टाइपिस्ट के पास जाते हैं, एक ही टाइप का डॉट कॉमा कोई फर्क नहीं, एप्लीकेशन देते कि साइन हमारी नहीं। फिर वो एक ही नोटरी के पास जाते हैं, एक ही वक्त जाते हैं, 57, 58, 59 एंड 60 नंबर सीरियल निकलता है, एक ही नोटरी करके देता है। और इसी तरह का पास्ट का एक एग्जाम्पल जो मैं आज मीडिया को 159 सूरत का असेंबली के दौरान ऐसी ही घटना घटी थी, जब 2 साइन करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट लेके गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये नॉमिनेशन फॉर्म में जो सिग्नेचर है वो हमारा नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आपकी एफिडेविट आज आ रही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से नॉमिनेशन खारिज हो सकता है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जजमेंट दिया 159 सूरत असेंबली के दौरान कि ये नॉमिनेशन में आपने साइन नहीं की है, ऐसा सपोर्टर कहते हो, दरखास्त करने वाले कहते हो, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं और नॉमिनेशन वैलिड रखता हूं। क्योंकि उस वक्त पे आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन था और वो अगर खारिज होता था तो कांग्रेस को फायदा होने वाला था, इसलिए कानून कुछ और आज क्योंकि हमारा कैंडिडेट वहां रहता,
तो बीजेपी हार जाती, इसलिए कानून कुछ और। मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। आप एक संवैधानिक संस्था हो। हमारे देश की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है कि हमने 17 पार्लियामेंट इलेक्शन करवाए, पार्टियां पावर में आई गई। कभी भी इस तरह के घटनाक्रम नहीं घटे। शेषान जी जैसे इलेक्शन कमीशन में थे कि रूलिंग पार्टी को भी ज्यादा डंडा लगाते थे कि आप रूलिंग पार्टी हो, कानून नहीं तोड़ सकते। आज इलेक्शन कमीशन अगर चुप और मौन रहेगा तो मेरे देश की डेमोक्रेसी की इज्जत, जो दुनिया भर में बेहतरीन तरीके से जिसकी वाहवाही होती है, उसकी कहीं ना कहीं निंदा होगी, उसका क्रिटिसिज्म होगा, मेरा देश इससे बदनाम होगा। तो मैं मांग करता हूं कि सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करें और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। जरूर हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, पर अभी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेवारी है। आप रूलिंग पार्टी हो, आप तो कहते हो कि 5-5 लाख से जीतेंगे, फिर लड़ने से क्यों डरते हो? हमने तो कभी ऐसा हथकंडा नहीं किया। बहुत साल पावर में रहे, आप कहते हो 70 साल में क्या किया, कभी हमने ऐसा नहीं किया। तो इसका जवाब जनता को, भाजपा को भी देना होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे प्यारे गुजरात के आवाम इसको देख रहे हैं। कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। गुजरात की जनता का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद इस हादसे से कांग्रेस की ओर और ज्यादा बढ़ेगा। और एक खारिज किया है, उसका गुजरात की जनता 11 सीटों पे और जोर लगा के भाजपा से बदला लेगी। थैंक यू।